नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। जवाहरलाल नेहरू छात्र संघ चुनाव में वामपंथी उम्मीदवारों ने केंद्रीय पैनल के 4 पदों में से 3 पर जीत हासिल कर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में अपना दबदबा बरकरार रखा है। वहीं आरएसएस से संबद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने संयुक्त सचिव पद जीता है। हम आपको बता दें कि एबीवीपी ने 9 साल के अंतराल के बाद कोई पद जीता है। जेएनयू-एसयू निर्वाचन आयोग द्वारा रविवार आधी रात के बाद घोषित किए गए परिणाम के अनुसार ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आइसा के नीतीश कुमार ने 1702 वोट हासिल कर अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी एबीवीपी की शिखा स्वराज को 1430 वोट मिले, जबकि स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई समर्थित तैयबा अहमद को 918 वोट मिले। डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी डीएसएफ की मनीषा ने 1150 वोट हासिल कर उपाध्यक्ष पद जीता, जबकि एबीवीपी के निट्टू गौतम को 1116 वोट मिले। डीएसएफ की मुंतहा फातिमा ने 1520 वोट हासिल कर महासचिव पद पर जीत हासिल की। एबीवीपी के कुणाल राय को 1406 से संतोष करना पड़ा। संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी के वैभव मीणा ने 1518 वोट हासिल कर जीत प्राप्त की। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी आइसा के नरेश कुमार 1433 और प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी पीएसए की उम्मीदवार निगम कुमारी को 1256 वोट मिले। मीणा की जीत से एबीवीपी ने पहली बार केंद्रीय पैनल में जगह बनाई है। इससे पहले 2015-16 में सौरव शर्मा ने इसी पद पर जीत हासिल की थी। एबीवीपी ने 2001 में अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की थी, जब संदीप महापात्रा विजयी हुए थे। हम आपको बता दें कि अध्यक्ष पद पर जीत के बाद नीतीश कुमार ने एबीवीपी के संयुक्त सचिव के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया है। जेएनयू पर जो लगातार 10 सालों से अटैक है, ये उस भाजपा सरकार की लगातार इस कैंपस में जो फंड को काटा जा रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया जा रहा है, ये जेएनयू जो लगातार 10 सालों से इस कैंपस में भाजपा के फुट सोल्जर एबीवीपी को हरा रहा है, ये फिर से उसको एक चेतावनी है कि जेएनयू की तरफ अपनी नजर मत दिखाइए, क्योंकि जेएनयू खड़ा रहेगा और आपको हर कदम पर हराएगा और डिफीट करेगा। यही मैंडेट है इस कैंपस का। इस कैंपस में जो लगातार फंड काटा जा रहा है, हम इस कैंपस में सरकार के खजाने से फंड को खींच करके लाएंगे। कैंपस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया गया है, उसको बेहतर किया जाएगा। जेएनयू का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का अपना एक मॉडल है, उसको दोबारा रीइंस्टेट किया जाएगा। जीएसकेएस को वापस लिया जाएगा। सीपीओ मैनुअल जो इस कैंपस में लाया गया है, उसको दोबारा रोल बैक किया जाएगा। इस कैंपस का वामपंथ का आंदोलन खड़ा है। यदि एबीवीपी का ज्वाइंट सेक्रेटरी इस कैंपस के दिए हुए मैंडेट से एक कदम भी इधर उधर हिलने की कोशिश करता है, और यदि वो जेएनयू के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की कोशिश करेगा, तो ये पूरा का पूरा पैनल उसके सामने खड़ा होगा और उसको निस्तेनाबूद कर देगा। तो उसको एक चेतावनी है कि जेएनयू के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की कोशिश नहीं करे। ये कैंपस लगातार उन लोगों के साथ खड़ा है जो इस कैंपस के संघर्षों के साथ खड़ा है। इस कैंपस में आइसा तमाम स्टूडेंट्स के संघर्षों के साथ 365 दिन 24 घंटे और एक एक सेकंड खड़ा रहता है, और ये उसी संघर्ष की जीत है कि आज हम यहाँ पर खड़े हैं। हम आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में आइसा ने डीएसएफ के साथ गठबंधन किया था, जबकि एसएफआई और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ने बिरसा अंबेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन और पीएसए के साथ गठबंधन किया था। हम आपको बता दें कि एबीवीपी ने अकेले चुनाव लड़ा था। जेएनयू-एसयू चुनाव के लिए 25 अप्रैल को 7906 पात्र विद्यार्थियों में से 5500 ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। इस बार का मतदान प्रतिशत 2023 में दर्ज 73% से थोड़ा कम था, फिर भी यह 2012 के बाद से सबसे अधिक रहा। 4 केंद्रीय पैनल पदों के लिए 29 उम्मीदवार तथा 44 काउंसलर सीट के लिए 200 उम्मीदवार मैदान में थे। केंद्रीय पैनल के 3 पदों पर अपने गठबंधन की जीत की प्रशंसा करते हुए आइसा ने संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी को मामूली अंतर से मिली जीत पर भी चिंता जताई और इसे परिसर में वामपंथ के प्रभुत्व के लिए चुनौती बताया है। आइसा ने एक बयान में कहा है कि यह वाकई चिंता की बात है कि एबीवीपी ने संयुक्त सचिव पद पर 85 मतों के अंतर से जीत हासिल की है। प्रवेश प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और ढांचागत व्यवस्था पर हमला यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि संकाय पदों पर बीजेपी के वफादार लोग सत्तारूढ़ सरकार के लिए परिसर में माध्यम के रूप में काम करें। इसके बावजूद जेएनयू छात्र संघ में वामपंथी उम्मीदवारों ने अपना दबदबा बनाया। इसने गठबंधन की जीत को सरकार की नई शिक्षा नीति के खिलाफ जनादेश बताया और कहा कि शिक्षा व्यवस्था को कमजोर किया गया तथा हाशिए पर पड़े समूहों के साथ भेदभाव किया गया।
उधर एबीवीपी ने अपनी जीत को जेएनयू के राजनीतिक परिदृश्य में एक ऐतिहासिक बदलाव बताया है और कहा है कि उसने वामपंथियों के तथाकथित गढ़ में सेंध लगाई। एबीवीपी ने एक बयान में कहा कि जेएनयू में यह जीत न केवल एबीवीपी की कड़ी मेहनत और छात्रों की राष्ट्रवादी सोच के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता का प्रमाण है, बल्कि यह उन सभी छात्रों की भी जीत है जो शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की नींव मानते हैं। यह जेएनयू में वर्षों से वामपंथियों द्वारा स्थापित तथा कथित वैचारिक अत्याचार के खिलाफ एक लोकतांत्रिक क्रांति है। नवनिर्वाचित संयुक्त सचिव मीणा ने कहा, मैं इस जीत को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि या फायदे के रूप में नहीं देख रहा हूं, बल्कि यह आदिवासी चेतना और राष्ट्रवादी विचारधारा की एक बड़ी और महत्वपूर्ण जीत है जिसे वामपंथियों ने वर्षों से दबा रखा था। उन्होंने कहा, यह जीत उन विद्यार्थियों की सफलता का प्रतीक है जो सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्र पुनर्निर्माण की भावना को पूरे दिल से कायम रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। परिषद ने यहाँ पे झंडा गाड़ दिया है। जिस तरह से वामपंथ की हालत यहाँ पस्ती हुई है, जॉइंट सेक्रेटरी हम जो जीते हैं, बाकी सीटों में जिस तरह की टक्कर रही है और जिस तरह के काउंसलर जीत के आए, ये जेएनयू में जो वामपंथी लाल रंग का दम भरते थे, जो गढ़ होने का दम भरते थे, वो टूट चुका है, भगवा लहरा चुका है, परिषद आ चुका है। 2015 में हम लोग जॉइंट सेक्रेटरी जीते थे, 2025 से एक दशक बाद में हम लोग फिर से लौट रहे हैं और इस बार हमारी लड़ाई पूरे वामपंथ से थी और हम लोग जीत कर फिर से वापस आए और इस बार जो जीत कर आए, आगे चारों सीटें जीत कर आएंगे। पिछले 10 सालों में, 10 सालों क्या पिछले 30 सालों में इस वामपंथ की गंदगी में यहाँ गढ़ में राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता डेली प्रतिदिन इनके रिजेक्शन की राजनीति से लड़ता है। डेली भारत माता के नारे इस कैंपस में लगाता है, जिसमें कैंपस में तोड़ने की राजनीति वो लोग करते हैं, हम लोग जोड़ने की राजनीति करते हैं। उस लड़ाई में आज की जीत हमारी बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। हमने सेंट्रल पैनल में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और अगली बार हम चारों सीटें और इस कैंपस में वामपंथ को पूरी तरह साफ कर देंगे। हमने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, जो कैंपस सेंट्रिक चीजें ये वामपंथी लोग या लेफ्ट लेयर यूनियन हमेशा से जीत के आई है, ये हमेशा से यहाँ से बाहर के मुद्दों पे भटकाने का प्रयास करते रहे। हम कैंपस सेंट्रिक चीजों को सबसे पहले काम करेंगे। कैंपस में जिन मैनिफेस्टो पे हम लोग जीत कर आए, उस मैनिफेस्टो पे वर्क करेंगे और उसके बाद इस नेशनलिज्म की विचारधारा को पुश करने के लिए इस कैंपस में काम करेंगे। बहरहाल आइए देखते हैं अन्य पदों पर विजयी उम्मीदवारों की प्रतिक्रियाएं। जीत हुई है वो स्टूडेंट्स की यूनिटी की है, स्टूडेंट्स की जो स्ट्रगल है यहाँ की, उसकी जीत है। जेएनयू में जो हमेशा हम लोग डेमोक्रेसी और यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से गिलारे को बचाने की बात करते हैं, आज उसकी जीत हुई। मेरा एडमिशन यहाँ पे 2021 में हुआ था डायरेक्ट पीएचडी में, तब यहाँ आए और मेरा डीएसएफ से एसोसिएशन हुआ, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन। उसके बाद आई वॉज इलेक्टेड एज द एसएफसी ऑफ माई सेंटर। उसके बाद गंगा हॉस्टल प्रेसिडेंट थे और अभी ये आप देख रहे हैं कि ये जो जीता है वो बहुत ही कम मार्जिन से जीता है। यहाँ पे लेफ्ट यूनिटी हमेशा जीती है, छात्र एकता हमेशा रही है। आगे भी कमी तो क्या बताएं, हमारी प्रायोरिटी जो थी वो सिंपल थी, हमें इस जो छात्र विरोधी सरकार है उसके अगेंस्ट खड़ा रहना था। एबीवीपी और जो आरएसएस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन उनका नेक्सस, उसके साथ खड़ा रहना था और हम लोग अभी भी खड़े हुए हैं। तो बेसिकली हमारी प्रायोरिटी बिल्कुल क्लियर थी, बाकियों की प्रायोरिटी शायद डिफरेंट होगी। बस यही है कि हमारा जो कैंपस है उसका जो हम देख रहे कैसे लगातार सेंट्रलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है। हमारे राइट टू स्पीच, राइट टू रेजिस्टेंस जैसी चीजों को हमारी जो एडमिन है वो सीपीओ मैनुअल जैसी चीजें लाके उसके ऊपर अटैक कर रही है। तो हम लोग इसी के ऊपर लड़ेंगे। हम लोग देख रहे हैं जेएनयू में कैसे जो जेएनयू जाना जाता था अपने प्रोग्रेसिव एडमिशन पॉलिसी के लिए, वो हटाया जा रहा है। आप देख रहे हैं फीमेल रिसर्च कॉलेज कम होते जा रहे हैं और उनके लिए जो डिप्राइवेशन पॉइंट्स है वो कम हो रहे हैं। तो इस सब के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जी, ये वाइस प्रेसिडेंट बन गई हूँ, लेकिन ये जो जीत है वो पूरी के पूरे कैंपस की जीत है और ये जीत है बाबा साहेब की जीत है, बाबा साहेब के सपने की जीत है। वो कहते थे कि हम एकता चाहते हैं, हम वो जस्टिस की बात करते थे, वो बात करते थे बट एक इक्वलिटी की, और उसी सपने को आगे लेके हम बाबा साहब के सपने को पूरा करेंगे और पूरे कैंपस को हम एक फ्री जो एजुकेशन का स्तर है वो ऊपर जाए और पूरा कैंपस जो है वो सिक्योर रहे। और एबीवीपी को ये बोल देना चाहते हैं कि उसकी इस कैंपस में कोई जगह नहीं है। जेएनयू लाल था,
आगे भी लाल ही रहेगा। और हम आज भी, हम कल भी जीते थे, आगे भी जीतेंगे और कल भी छात्र के साथ थे, आगे भी छात्र के साथ रहेंगे, छात्रों के हित में काम करेंगे। जय भीम, लाल सलाम। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।